बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ कोट में आपका खुश आमदीद है। आज हमारे पास है क्लास 10th की बुक है, एक्सरसाइज है 2.2। क्वेश्चन नंबर इसका है 4। उसने में दे रखा है x3 + y3 + z3 - 3xyz इक्वल है x + y + z इंटू x + ओमेगा y + ओमेगा स्केयर z इंटू x + ओमेगा स्केयर y + ओमेगा z। तो ये उसने हमें दे रखा है कि कहता है कि ये इसके इक्वल है, ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है। तो हमने ये फाइंड आउट करनी है कि किस तरह ये चीज़ इसके इक्वल है। तो सबसे पहले हमारे पास अगर अपने ये फार्मूला पढ़ा हो, अलजबरिक फार्मूला हमारे पास होता है a3 + b3 + c3 - 3abc। तो ये फार्मूला उसने यही बना के रखा हुआ है। तो उसने हमें ये a + b + c ये चीज़ हमें दे रखी है और ये हमने मालूम करनी है। ये चीज़ इस फार्मूले में ये चीज़ बना के हमने इसको मल्टीप्लाई करके ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। ये दो चीज़ें उसने हमें दे रखी हैं कि ये चीज़ ये इक्वल और ये चीज़ उसने हमें दे रखी है और इसको हमने सॉल्व करते हुए ये चीज़ बनानी है। ठीक हो गया। किस तरह बनाएंगे तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो वीडियो को कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये हमारे पास है सॉल्यूशन, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक हो गया। ये करने के बाद ये हमारे पास है इक्वालिटी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास इक्वालिटी है राइट हैंड साइड। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है राइट हैंड साइड, तो ये ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ x + y + z इंटू इक्वल में, उसके बाद ये लिख लेता हूँ ये चीज़ x + ओमेगा y + ओमेगा z ओमेगा स्केयर z। उसके बाद आ जाएगा x + ओमेगा स्केयर y + ओमेगा z। ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे और हमने क्या बनाना है, ये चीज़ बनानी है। ठीक है। इसको हमने फार्मूले के इक्वल प्रूव करना है। क्या फार्मूला था वो आपने अभी देख लिया। तो सबसे पहले हमारे पास है ये चीज़, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी एज इट, मतलब वैसे की वैसे x + y + z। ये चीज़ आ गई वैसे की वैसे। इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई। सबसे पहले x को करेंगे मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म से। तो किस तरह करेंगे, x को इससे किया तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर, x को इससे किया तो हमारे पास आ गया x y और साथ में ये ओमेगा स्क्वायर, ये चीज़ फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हमारे पास ये चीज़ इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा x z और साथ आ जाएगा ओमेगा। ठीक हो गया। ये फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर। उसके बाद इसका नंबर आता है, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x y और ओमेगा, x y और ओमेगा। उसके बाद इसको इससे करेंगे तो ओमेगा की 3 और y का स्क्वायर बन जाएगा, ओमेगा की 3 और ये y का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद इसको इससे करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर और वाई जेड आ जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर और वाई जी, मतलब ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जी और वाई, ये आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इस पूरी टर्म से। इसको जब इससे किया तो एक्स जेड ये आ गया वैसे का वैसे और वाई ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे, मतलब एक्स जी ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे। उसके बाद इसको फिर इससे करेंगे तो ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की 4, ओमेगा की 4 और साथ में क्या है वाई और ये क्या जी, वाई जी आ गया। उसके बाद क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये बनेगा ओमेगा 1 और ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा ओमेगा की 3। आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये ओमेगा, ये जी और जी, ये आ जाएगा जी स्क्वायर। ठीक हो गया। यहाँ तक आप समझ गए। सिंपली क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इसको x को इससे मल्टीप्लाई करवाना है फर्स्ट स्टेप, फिर इसको लेके चलना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है,
फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक हो गया ये चीज़। फिर उसके बाद ये चीज़ है तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक हो गया, ये हमने करवाना है मल्टीप्लाई सिंपली। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास आ जाएगा ये x प्लस वाई प्लस जी, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ब्लैक पॉइंटर यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे। अब हमारे पास है एक्स वाई, तो एक्स वाई वाली आपने इकट्ठी लिख लेनी है, मतलब हमारे पास एक्स वाई ये है तो ये मैं लिख लेता हूँ, इसके नीचे ये लिख लेता हूँ एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद ये लिखनी है हमने, तो इसके नीचे हम बार लगा देंगे तो ये बन जाएगा एक्स वाई और ओमेगा ये चीज़। उसके बाद आपने ये लिखनी है एक्स जी वाली, मतलब एक्स जी और साथ आ जाएगा ओमेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्स जी और ओमेगा स्क्वायर ये वाली है, इसके नीचे भी बार लगा देंगे एक्स जी और ओमेगा स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये हमारे पास है वाई स्क्वायर, तो ये आ गई वाई स्क्वायर वाली, मतलब ओमेगा की 3 वाई की 2 ये आ गई। उसके बाद आ गई हमारे पास ये भी हो गई, ये भी होगी, ये भी और ये भी, और ये रह गई और ये रह गई। ठीक है, तो हमारे पास है ये ओमेगा और ये वाई स्क्वायर वाली भी हो गई। उसके बाद ये है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर वाई और जी। ठीक हो गया, ये हमने लिख दी। उसके बाद है ओमेगा की 4 वाई और जी, ये सिंपली हमारे पास आ गई ये चीज़। उसके बाद ये हमारे पास ओमेगा की 3 जेड की 2 ये चीज़ आ गई हमारे पास। ये जब बन गई, इसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये स्टेप है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वैसे का वैसे एक्स स्क्वायर ये चीज़ और ये चीज़ एक्स वाई कॉमन है हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई कॉमन, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा ये आ गया एक्स वाई कॉमन, प्लस यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है एक्स और जी, तो ये आ जाएगा एक्स और जी कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आपने रिजल्ट पढ़ा होगा कि ओमेगा की 3 किसके इक्वल होता है हमारे पास, ये चीज़ ओमेगा की 3 1 इक्वल होता है। ठीक है, तो ये 1 के इक्वल हुआ, तो ये हमारे पास हो गया कट आउट वाई से मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारे पास आ गया वाई का 2, मतलब 1 था तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये आ गया। उसके बाद यहाँ से हमारे पास क्या है, इसको पहले तोड़ लेते हैं, ये आ गया हमारे पास वैसे का वैसे ओमेगा 2 वाई जी वैसे का वैसे, इसको हम लिख सकते हैं प्लस ओमेगा की 4 को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा 3 वाई जी, और ये आ गया प्लस 1 का ओमेगा क्यूब हमारे पास क्या होता है 1, तो 1 को जी से मल्टीप्लाई किया जी स्क्वायर से, तो जी स्क्वायर आ जाएगा सिंपली ये चीज़। इससे अगला स्टेप हमारे पास ये होगा एक्स प्लस वाई प्लस जी वैसे का वैसे, यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, ये हमारे पास रिजल्ट होता है वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये चीज़ ओमेगा स्क्वायर प्लस ये यूज़ कर लेते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो ये हमारे पास होता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये -1 के इक्वल होता है इस रिजल्ट के तहत। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब हम इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये -1 बन जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हुआ हमारे पास, ये -1 के इक्वल हुआ, तो ये -1 के इक्वल आ जाएगा, साथ आ जाएगा एक्स वाई। ठीक हो गया ये चीज़। उसके बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, इसके बाद ये भी चीज़ हमारे पास किसके इक्वल हुई, -1 के इक्वल हुई, और साथ में आ गया एक्स और जी। ठीक हो गया, और साथ आ गया ये चीज़ वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जी प्लस ओमेगा, ये किसके इक्वल है ओमेगा 3, तो ये 1 के, और साथ वाई जेड आ गया, मल्टीप्लाई हो गया 1, तो ये आ गया वाई जी प्लस जी स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली हमारे पास ये नज़र आ रहा है, अब इसको किस तरह सोल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैसे का वैसे आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी,
ये वैसे का वैसे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये प्लस है यहाँ पे, ये प्लस है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस बन जाएगा एक्स वाई। इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस तो ये बन जाएगा माइनस एक्स जी। ये यहाँ से आ गया रिजल्ट, प्लस वाई स्क्वायर आ गया यहाँ से रिजल्ट। उसके बाद प्लस यहाँ से अब हमारे पास है ये चीज़ कि ये हमारे पास है वाई जी और ये वाई जी, तो ये कॉमन है, तो ये वाई जी कॉमन आ गया। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बन गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये चीज़, और ये जेड स्क्वायर आ गया। इसके बाद ये वैसे का वैसे आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये वैसे का वैसे। तो उसके बाद सिंपली हमारे पास बन जाएगा ये रिजल्ट के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास होता है, रिजल्ट हमने पढ़ा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, तो ये -1 के इक्वल आ गया, वाई जी आ गया और जेड स्क्वायर आ गया। सिंपली आपने करना क्या है, सिंपली हमने जो है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने एक्स वाई वैल्यूज़ एक्स डी वाली और एक्स वाई वाली जिस तरह मैंने ये अलग-अलग की, ये करके आपको रिजल्ट पता होंगे कुछ ये वाले, तो ये आप सिंपली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये चीज़ ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1, ये रिजल्ट पता होंगे तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ से बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये चीज़। यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये सिंपली वैसे का वैसे आ जाएगा, मतलब एक्स जी, ये आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, और ये वाई जी बन जाएगा प्लस जेड स्क्वायर। ये रिजल्ट बन गया। इसके बाद सिंपली क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी वैसे का वैसे। यहाँ से हमारे पास बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सिंपली लिख दी, प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस माइनस एक्स वाई, ये आ गया। फिर उसके बाद आ गया एक्स सॉरी वाई जी माइनस वाई जी, फिर उसके बाद माइनस एक्स जी। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी क्वेश्चन में कि किसके इक्वल है। ये चीज़ हमारे पास x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 3xyz इक्वल है। ये फार्मूला हमने सिंपली क्रिएट करना था ये वाला, तो ये हमने फार्मूला क्रिएट कर दिया कि ये वाकई ही किसके इक्वल है। ये हमने लिख देना यहाँ पे x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 3xy और z, ये हमारे पास आ गया ये चीज़। तो ये किसके इक्वल हुई, ये उसी फार्मूले के इक्वल हुई जो हमने यहाँ पे प्रूव करना था ये चीज़। तो किस तरह करेंगे, ये इस फार्मूले के तहत करेंगे। सिंपली ये फार्मूला याद हो हमें, और उसके बाद हमारे पास जो है कुछ रिजल्ट हमें पता हो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 किसके इक्वल होता है, ये 0 के। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ से हमारे पास -1 है, ओमेगा की 3 हमारे पास इज इक्वल टू 1 है। तो ये चीज़ें हमें पता होंगी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जब भी सिंपली क्या करना है, ये दो चीज़ें हैं इसने मल्टीप्लाई करवाई, ये मल्टीप्लाई करवा दी, यहाँ पे एक्स वाई वाली लैदा कर ली, एक्स जी वाली लैदा कर ली, एक्स वाई जी वाली लैदा कर ली, ये चीज़ आ गई। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ रिजल्ट बनते हैं, जिस तरह ओमेगा 3 है, ओमेगा की 4 है जिस तरह हमारे पास, तो ओमेगा 3 आ गया और ओमेगा आ गया साथ, और वाई जी आ गया और जी स्क्वायर आ गया। ये सिंपली जी स्क्वायर अगर आप जानते हो फार्मूला, तो फार्मूले के तहत ये जी स्क्वायर और वाई स्क्वायर जिस तरह चलता है साथ ये चलता रहेगा। सिंपली आपने जो कट आउट वैल्यूज़ करनी है वो ये करनी है, ओमेगा स्क्वायर जिस तरह हमने किया, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को -1 ये मल्टीप्लाई करके, ये वो आसान, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लेकिन आपने समझना है आसानी से, वीडियो को कोई पार्ट स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह आप बार बार ट्राई करें, इंशाल्लाह जो है पेपर में इसको सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, तो वो हम इंशाल्लाह जल्दी करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।